नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस छोटे से वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है हीट, ऊष्मा, साइंस में। अच्छा, ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए? अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हर हाल में इस वीडियो को तैयार कर लेना है। क्लियर है ना बात? प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावे जैसे आप किसी भी परीक्षा में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, कोई छात्रवृत्ति योजना है उसमें से, तो भी आपको ये वीडियो एक समान रूप से तैयार होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने हैं। क्लियर है ना बात? प्रतियोगी परीक्षाओं में एक परीक्षा होती है रेडियो ऑपरेटर की, उसमें 50 नंबर का संभवतः फिजिक्स ही पूछा जाता है। तो फिजिक्स का ये टॉपिक है, हालांकि सब चीज़ें डिस्कस करना है। जिस तरह से आप सभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचा रहे हैं, आप इसको एंजॉय करिए। पहले इसको समझो, इसके बाद बात करते हैं। क्या हीट, ऊष्मा है क्या? ऊष्मा, देखिए यहां पर मैं जो साइंस की बात कर रहा हूं वो जनरल साइंस होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, विशेष नहीं होगा, क्योंकि हमारी सभी प्रतियोगी जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाएं छोड़ दीजिए, वहाँ विशेष साइंस पे बात होता है। यहाँ पर सामान्य साइंस पे बात होगा। क्लियर है ना बात? और ये इस तरह से होगा कि आपको बिल्कुल सामान्य तरीके से उसे समझ भी लेना है, क्योंकि विशेष नहीं है और सामान्य तरीके से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आइए मेरे होनहार विद्यार्थियों, आइए समझते हैं इस बात को कि ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा के बारे में कहा जाता है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है, एनर्जी ही है। ऊष्मा कुछ और नहीं है। ऊष्मा एक तरह से ऊर्जा ही है, एनर्जी ही है। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। कई बार पूछा गया ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो आपको कह देना है जूल, क्योंकि ऊष्मा भी क्या है? अपने आप में एक तरह से एनर्जी है। और ऊष्मा अगर एनर्जी है तो एनर्जी का मात्रक अगर जूल है तो ऊष्मा का मात्रक भी क्या होना है? जूल होना है। पहली बात तो ये। मैं बहुत इधर उधर की बात नहीं करने जा रहा हूं, सीधे आता हूं जहां से आपको क्वेश्चन मिलने हैं और कॉन्सेप्चुअली बात को समझना है। जैसे एक क्वेश्चन रहता है, मैं एक क्वेश्चन लिख लूं, इसको आधार बना करके फिर मैं समझाऊं। क्लियर है ना बात? पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लूं। यहां मैं एक क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल से जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप से जलना ज़्यादा कष्टप्रद होता है, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया। और मैं ये जो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ आप एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करते हो अथवा आप सिविल की तैयारी करते हो, और साइंस जितना भी मैं डिस्कस करूँगा वो इस स्तर का कर जाऊँगा कि आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा। आप पेपर के बाद आप देख लेना कि हाँ, ये वीडियो से ही क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, और आपको बाहर से क्वेश्चन मिलना ही नहीं है। क्लियर है ना बात? बहुत आसान भाषा में पूरी बात मैं आपको समझा लूँगा। क्लियर है ना? समझना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल से जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप से जलना ज़्यादा कष्टप्रद होता है, क्यों? क्योंकि अब यहां पर जो एक नया शब्द आ रहा है, इसका आंसर क्या है? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। अब बस यहीं से अपनी कहानी शुरू हो जाती है और हम ऊष्मा को अब समझने की कोशिश करते हैं। तो ऊष्मा जब आप समझते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसको यहां पर मैं ऊष्मा दो कैटेगरी में ले जा रहा हूं बहुत अच्छे से। ऊष्मा दो तरह से, एक ऊष्मा कहलाती है संवहनीय ऊष्मा। क्या कहलाती है? संवहनीय ऊष्मा। और एक कहलाती है आपकी गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। क्लियर है ना बात? एक संवहनी ऊष्मा है और एक गुप्त ऊष्मा है। संवहनी ऊष्मा, इसको इंग्लिश में सेंसिबल हीट कहते हैं, SH, और गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे लेटेंट हीट कहते हैं, LH, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। संवहनी ऊष्मा का क्या काम है? यह ताप परिवर्तन कराता है। यह टेम्परेचर चेंज, ताप परिवर्तन कराता है। संवहनी ऊष्मा जो होती है वो क्या करता है? ताप परिवर्तन करता है। लेकिन जो गुप्त ऊष्मा होता है, यह अवस्था परिवर्तन करता है। क्या करता है?
अवस्था परिवर्तन करता है। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट और बहुत सारा आपका बचपन से अब तक का, अगर किसी कॉन्सेप्ट में कहीं आप लटक गए हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत बढ़िया समझ, सबका सब आपका क्लियर होने जा रहा है। यह किसमें, अवस्था परिवर्तन में रोल अदा करता है। अच्छा, अगर टेम्परेचर चेंज कराता है तो उसके लिए मेरे बच्चे फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं mc डेल्टा टी, या इसी को लिखा जाता है ms डेल्टा टी। C या S इसको क्या कहते हैं, तो ये विशिष्ट ऊष्मा होता है। ये क्या होता है मेरे बच्चे, विशिष्ट ऊष्मा होता है। इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, इसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, इस तरफ आ जाइए, तो ये जो अवस्था परिवर्तन होता है, अच्छा m क्या है, सारे टर्म को जान लीजिए। m द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है, मास है ना। और डेल्टा टी क्या है, ये बच्चे है ताप परिवर्तन। ये क्या है, ताप परिवर्तन। आपको मैं अभी एक ग्राफ भी बताऊंगा, पहले आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें सिर्फ, है ना। गुप्त ऊष्मा क्या कराता है मेरे बच्चे, अवस्था परिवर्तन, और ये क्या कराता है, टेम्परेचर चेंज। बात समझ रहे हैं? यहां पर गुप्त ऊष्मा दो तरह का मिलेगा आपको, अवस्था परिवर्तन दो तरह से। एक तो होगा जिसे कहते हैं, जैसे मैं थोड़ी सी बात कर ही लूं, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। ऊष्मा दो तरह से, सामान्य ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। सामान्य ऊष्मा ताप परिवर्तन कराता है, और जो गुप्त ऊष्मा होता है वो अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। अवस्था परिवर्तन में कौन सी एनर्जी, कौन सी हीट इन्वॉल्व होती है, तो क्या कहेंगे आप कि वो लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। और अवस्था परिवर्तन भी दो तरह से, एक क्या होगा, एक को आप बोलेंगे कि वो है गलन की गुप्त ऊष्मा। एक को क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, गलन की गुप्त ऊष्मा। एक को बोलेंगे आप गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। और एक को बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है, भाप है। जल का क्वथनांक जानते हैं, क्वथनांक शब्द जानते हैं। क्वथनांक एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा बात है कि इससे ज्यादा टेम्परेचर आप ऊष्मा देते रहिए, लेकिन उसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ेगा। जैसे यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, जल उदाहरण में लिया गया है, तो जल का क्वथनांक 100 होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई कोई जल अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, गर्म करोगे 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 100 होगा। लेकिन 100 के बाद अब जल का ताप बढ़ना बंद हो जाएगा। अभी भी अगर आप उसे हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो वो ताप नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि इसका क्वथनांक ही 100 है। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, भाप में बन जाएगा। इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो जो द्रव है वो किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। तो इसमें चूंकि द्रव जो है वाष्प में बदला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यहां पर जो गुप्त ऊष्मा होगी उसको बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किंतु जो बर्फ है, जैसे आपको बोले हम कि 0 डिग्री की बर्फ है, तो 0 डिग्री की बर्फ को 0 डिग्री के पहले पानी में आना होगा। जैसे आप उसे गलाना चाहते हैं तो 0 डिग्री की बर्फ पहले किस में बदलेगी, 0 डिग्री के पानी में। तो 0 डिग्री की बर्फ, 0 डिग्री का ही पानी, डिग्री चेंज नहीं हुई, मतलब ताप 0 ही है, लेकिन अवस्था बदल गई। बर्फ क्या है, ठोस है, और द्रव क्या है, वो जल क्या है, द्रव है। तो ठोस से किस में बदल गया, द्रव में। लेकिन यहां पर आपको इस्तेमाल देखने को नहीं मिला, किसका, बोलो जरा, किसका देखने को इस्तेमाल नहीं मिला, ताप परिवर्तन। तो ताप परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अवस्था बदल गई ना। और अगर ऐसा है तो उसे बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। और यहां पर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो नहीं सकता। अब यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की बात हो तो क्या आपका भाप एक तरह से बने ना, ठीक है। ऊष्मा आप देते जा रहे हैं तो वो क्या बन जाए, भाप में बदल जाए। अगर भाप में बदल रहा है तो इस तरह से 100 डिग्री की भाप में 100 डिग्री के पानी की तुलना में ज्यादा ऊष्मा होगी। और ये ज्यादा ऊष्मा ही क्या है, एक तरह से गुप्त ऊष्मा है। और कौन सी, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। इस वजह से ये ज्यादा जलन उत्पन्न करेगी। कौन, ये 100 डिग्री की
भाप। किस वजह से? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की वजह से। अच्छा, एक बात और, जो गलन की गुप्त ऊष्मा है इसका एक मानक है। जैसे 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बहुत पूछा जाता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और ऐसे ही इसका क्या मानक होता है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। मतलब 1 ग्राम जल को भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, कितनी गुप्त ऊष्मा चाहिए? तो बोलोगे 540 कैलोरी। और 1 ग्राम बर्फ को बर्फ से पानी में बदलने के लिए कितनी चाहिए? तो क्या बोलोगे? 80 कैलोरी चाहिए। क्लियर है ना? 1 ग्राम बर्फ को भाप पानी बदलने के लिए कितना ऊष्मा चाहिए? तो बोलोगे 80 कैलोरी। तो ये थोड़ी सी बात समझ में आई होगी कि ऊष्मा क्या है, बेसिकली संवहनी ऊष्मा क्या है और गुप्त ऊष्मा क्या है। अब मैं इसका ग्राफ आपको समझाने जा रहा हूं, समझना है बहुत ध्यान से। इस तरह से ऊपर जाएंगे आप, टेम्परेचर इधर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो समझना है। मैं कह रहा हूं कि बर्फ है तो बर्फ 0 के नीचे ही होगा, 0 ऊपर होगा। तो मैंने उदाहरण में ले लिया कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कोई बर्फ रखी है और उसको मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप तक ले जाना है। क्लियर है ना बात? तो पहले क्या होगा ये समझना है। -20 की बर्फ पहले किस में चेंज होगी? -20 की बर्फ पहले चेंज होगी 0 डिग्री के बर्फ में। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ी आपको? एक तरह से -20 से 0 टेम्परेचर, तापमान चेंज हो रहा है और तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो वो कौन सी ऊष्मा है? संवहनी ऊष्मा है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ये क्या हो गया? SH हो गया, संवहनी ऊष्मा। ऐसे ही अब 0 डिग्री का बर्फ है वो अपने आप 0 डिग्री के पानी में गल गया। तो यहां पर किसका इस्तेमाल हुआ बेसिकली? तो यहां पर इस्तेमाल हुआ LH, लेटेंट हीट का। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से आपको समझ आ रहा है। और 0 डिग्री के पानी को हमें 100 डिग्री के पानी में ले जाना है। फिर से ताप परिवर्तन, यहां ताप परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए लेटेंट हीट है, यहां ताप परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये क्या है? संवहनी ऊष्मा, सेंसिबल हीट, संवहनी ऊष्मा है। अब ये 100 डिग्री का पानी हो गया, अब और भी ऊष्मा दे रहे हो, वही बात मैं समझा रहा था। तो अब इसका तापमान तो बढ़ना नहीं है, तो होगा क्या? अवस्था बदल जाएगी। और अवस्था अगर बदल गई मेरे बच्चे तो इसको क्या बोलोगे? इस ऊष्मा को क्या बोलोगे? लेटेंट हीट। तो आपको कितने स्टेप देखने को मिले? 1 2 3 4। कितने स्टेप देखने को मिले? 4 स्टेप। मतलब -20 डिग्री की बर्फ है, पहले वो 0 डिग्री की बर्फ में बदले, इसके बाद में फिर यहाँ SH और 0 की बर्फ, 0 के पानी तो LH, 0 का पानी 100 का पानी तो SH और 100 का पानी 100 की भाप क्या हुआ? LH हुआ। तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कौन सी वाली गुप्त ऊष्मा है? तो बोलोगे गलन की गुप्त ऊष्मा है। क्लियर है ना बात? कौन सी? गलन की। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 ग्राम बर्फ, एक उदाहरण ले रहा हूं, 10 ग्राम बर्फ है और ये वाला नहीं ले रहा हूं, मैं थोड़ा छोटा करता हूं। 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदले। अच्छा चलो, भाप में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? कितनी ऊष्मा चाहिए? तो देखो 0 डिग्री की बर्फ है तो यहां रखी है, तो पहले 0 डिग्री की बर्फ किस में बदले? 0 डिग्री के पानी में। तो मैं इसको, अच्छा एक मिनट, मैं इसे रफ करके इधर बता रहा हूं, ध्यान से आपको समझ में आए। ठीक है, ये सब बातें आपको ख्याल हो रही है बच्चे। मैं कह रहा हूं जैसे आप लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं ना, न्यूमेरिकल का बाप है कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है। न्यूमेरिकल तो अपने आप सब बन जाएंगे, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर में 50 क्वेश्चन फिजिक्स का मैटर करता है यार आपके सिलेक्शन में। क्लियर है ना बात? देखो तो 0 डिग्री का पानी, 0 डिग्री की बर्फ जो है, 0 डिग्री पानी, तो पहला क्या आपका LH हुआ। तो देखो मैं लिख ले रहा हूं पहले LH, ठीक है। इसके बाद फिर 0 का 100 के भाप तक जाना है, तो 0 का पानी कहाँ जाए? 100 के पानी में, तो क्या हो गया? ये SH हो गया। ऐसे ही अब 100 का पानी कहाँ जाना? 100 के भाप में, तो फिर से क्या हो गया? LH हो गया। ठीक है, अब समझना है, अगर हम यहाँ 0 डिग्री की बर्फ से पानी, तो ये गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी 1 ग्राम के लिए, और यहाँ कितना है? 10 ग्राम। 1 ग्राम के लिए 80, तो 10 ग्राम के लिए कितना हो गया? 80 गुणे में 10 हो गया। SH का मतलब क्या है? MC डेल्टा T, यही ना।
आप लोगों को कई बार ये क्लियर नहीं होता है कि कहाँ LH करें कहाँ SH करें। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इस ग्राफ से। आपको ग्राफ ने इसीलिए बताया हुआ है, चाहे 3 स्टेप पे सवाल हो, चाहे 4 स्टेप पे, चाहे जितने स्टेप पे हो, कोई बात नहीं है, आपको सारी बातें क्लियर है, आप आराम से कर पाएंगे। अच्छा, C जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, कई बार ये डायरेक्ट पूछा गया है, जल की विशिष्ट ऊष्मा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, तो ये होती है मेरे बच्चे कितना, 1 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 1 जूल कैलोरी, हाँ 1 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 होती है, क्लियर है ना बात, जूल क्या 1 कैलोरी, हाँ 1 कैलोरी बोलिए अभी, क्योंकि ग्राम में चल रहा है और यही किलोग्राम में, तब आप जूल में जाइएगा। अब प्लस का क्या हो गया, LH हो गया, और LH ये कौन सा वाला है, वो मतलब पानी से भाप में बदलने वाला, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होता है 540, और यहां पर कितने हैं 10 ग्राम, तो 540 गुणे में 10, ये हुआ आपका। अब यहां पर आइए, इसको भी तोड़ दीजिए जरा, M 10 है, C 1 होता है, और डेल्टा T कितना है 0 से 100, तो 100 ही जो चेंज हुआ, क्लियर है ना बात, तो 1000 ये हो गया और 800 ये हो गया मेरे बच्चे, तो 800 प्लस 1000 1800 और 5400, क्लियर है ना बात। तो अगर आप इनको जोड़ें 5 1 6 1 7 कितना हो जाएगा 7200 कैलोरी। बात समझ गए कि नहीं भाई, ये 1000 और ये कितना हो गया 6400 और 8 64 और 800 कितना हो गया 7200 कैलोरी हो गया। और ये जो क्वेश्चन मैंने ये उदाहरण में जो लिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन मैंने उदाहरण में लिया हुआ है, इसको पीसेस ने कई दफा पूछा हुआ है, अलग अलग, जैसे MP पीसेस हो गया, UP पीसेस, जगह जगह पूछा जाता है, तो आपको कितना आसानी से सब बात समझ में आ गई। मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ बैठता है, बस अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब आपको फिर से मैं कह रहा हूं, गलन की गुप्त ऊष्मा के लिए क्या है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के लिए क्या है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, क्लियर है ना बात। और यहां पर ये क्या है, ये आपका ग्राफ है, क्या माइनस यहाँ की बर्फ यहाँ पहुंची। अब अच्छा आपको प्रॉब्लम है, मैं तो क्लास की तरह बताने लग जाता हूँ, हालांकि वीडियो है, आप उसे रोक करके दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, क्लियर है ना बात। तो साइंस में आज मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाया हुआ है। एक क्वेश्चन में लिख दूँ, अब यही क्वेश्चन मैं बदल दे रहा हूँ, जो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके आंसर भी तो देंगे। मैंने इसको कर दिया 20 ग्राम बर्फ 0 डिग्री पर रखी है, इसे 100 डिग्री के, इसे 100 नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसे लिख रहा हूँ, इसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, ठीक है, पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है ना बात। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक बार और मैं पूरी बात दोहरा दे रहा हूं, गुप्त ऊष्मा, संवहनी ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किस में इन्वॉल्व होती है, आपको भी गुनगुनाना है। अवस्था परिवर्तन 2 तरह से, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, है ना। और संवहनी ऊष्मा किस में मैटर करती है, टेम्परेचर चेंज में, तापमान परिवर्तन में, ठीक है। हालांकि इसमें तापमान से ख्याल आया कि तापमान अभी बहुत कुछ बातें हैं, ये मैं साइंस का पहला वीडियो इस तरह से दे रहा हूँ आपको, बहुत बातें और सिखानी है, जैसे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, तापमान मापने के पैमाने होते हैं ना, और रोमर हो गया, रैंकाइन हो गया, 4-5 पैमाने जो हैं आपके 3 सिलेबस में, उनको हम लोगों को पढ़ लेना है, क्लियर है ना बात। सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और केल्विन हो गया। प्राय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं, तो वो -40 होता है। मैं करके सिखाऊंगा ये सारा का सारा। पूछता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन कहाँ पर एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो 574.25 होता है। वो सब मैं निकाल के समझा करके बहुत डिटेल में। कीप इन टच, आस्था का सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के करिए। हाँ, एक यूट्यूब का क्राइटेरिया उसको पूरा कर दें, इसके बाद हम लोग लाइव क्लास आया करेंगे, है ना। फिर वहाँ पर हम लोगों की सीधे बात होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।